हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी यहाँ पे चल रही है पैकिंग। अब जाने की तैयारी हो गई है, मैंने फुल तैयारी कर ली है पैकिंग वगैरह। बट इतनी ज्यादा मतलब लॉन्ग जर्नी है और इतने मैं दूर में रहती हूँ, तो इतनी मैं टायर्ड हो गई हूँ पैकिंग करते करते, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो फाइनली मेरी पैकिंग अब हो गई है। तो बस क्योंकि यहाँ पे पैकिंग की अभी प्रॉब्लम इस बात की हो गई है, एक तो मैं जा रही हूँ शादी में, शादी की अलग ही पैकिंग हो जाती है। ऐसे 2-3 दिन के लिए जाओ तो वो चलो ठीक है, 2 कपड़े ले लिए, 3 कपड़े ले लिए, उतनी मैचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बट शादी में जाओ, चाहे दूर में जाओ या पास में जाओ, हर चीज हमें मैच लगा के जानी पड़ती है। इस वजह से ज्यादा हो गए। और मैं अभी रह रही हूँ साउथ में, तो यहाँ पे ठंड नहीं है। और मेरा मायका ससुराल जो है बिहार साइड है, तो वहाँ पे काफी विंटर सीजन अभी चल रहे हैं मतलब आ गए हैं, तो ठंड है। तो इस वजह से कपड़े एक ट्रॉली तो उसी के ज्यादा हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, अदरवाइज एक ट्रॉली मेरी घट जाती। तो बस वो सब पैकिंग हो गई है। अब मैं पर्स पैकिंग कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले मास्क रख लेती हूँ। ऐसे जरूरत तो अब नहीं है, बट कब वहां पे अगर मांग ले तो इस वजह से ये हो गए। जो जरूरत वाली चीज है मैं पर्स में उतना ही रखूंगी। कुछ टॉफियां वगैरह हो गए, तो मैं सोची चलो पर्स पैकिंग कर लेते हैं, वो भी एक काम हो जाएगी। इसमें सारे जैसे टिकट हो गए, कार्ड वगैरह हो गए, जो जरूरत वाली चीज, ये सब चीजें हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, तो वो हो गए। ये मैं एक सेलो टैप रख लेती हूँ पर्स में। और ये है हेडेक के लिए वो जो रोल ऑन जो होती है ना, वो लिक्विड हेड मतलब हेडेक होती है तो लगा लो। इसमें मैंने थोड़ी सी जैसे कि डेली बेसिस के लिए काजल, लिपस्टिक हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए, ये सब हो गए, ताकि मुझे हर चीज के लिए बैग ना खोलना पड़े। पर्स निकालूं तो मुझे जरूरत पड़ जाए, या मुझे सफर में भी जैसे होती है लिप बाम लगाने की, तो मैंने इसी सब चीज में एक रख लिए। एक कॉम भी रख लूंगी, मतलब मैंने पर्स में सब में कॉम भी रख लिए। और एक ऐसी बैंगल मेरी उसमें छूट गई थी, तो उसमें मैं नहीं रख पाई, तो मैं इसी में रख लूंगी। एक बिंदी के पत्ते हो गए, बाय चांस जर्नी में अगर निकल गए तो ये लोग हो गए। हैंकी हो गए, बच्चे की इसमें कुछ टॉयस हो गए, सनग्लास हो गए, वो हो गए। और पावर बैकअप हो गए, चार्जर हो गए, ये चार्जर, पावर बैकअप, ये सब चीज तो बहुत जरूरी है। और बस हो गए, ये सब चीज तो बहुत अर्जेंट थे ये सब लेना। एक हैंकी हो गए, और मैंने एक थोड़े से पिन रख लिए हैं, पिन हो गए। और सुई धागा हो गए, बच्चे के लिए कुछ बलून्स हो गए, टाइम पास के लिए, क्योंकि फ्लाइट की भी टाइमिंग मेरी बहुत ज्यादा है, लंबी जर्नी है, तो बोर ना हो जाए बच्चे, इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत सोच के लेना पड़ रहा है। कुछ कलरिंग के लिए भी मैं ले लूंगी। और इसके अभी ओलंपिक वाला जो ओलंपियाड का है, जो उसका एग्जाम है कंप्यूटर का, तो बस मैं एक बुक ले जा रही हूँ। मुझे पता है ये पढ़ेगा नहीं, बट एक ले रही हूँ, ताकि क्योंकि आने के बाद जस्ट इसकी एग्जाम है, तो देखती हूँ अगर वहां पे टाइम मिले तो थोड़ी बहुत मैं करा दूंगी, अदरवाइज अभी जो पढ़ रहा है उसी में से जो मैनेज होगी। और बस कलरिंग थोड़ी सी ले लूंगी, थोड़ी सी इसकी क्ले ले रही हूँ। तो ये सब है पर्स में, ये जरूरत वाली चीजें हैं। आगे मैंने किस तरह से पैकिंग की है कम स्पेस में, किस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड करके बैग में रखे हैं ताकि मेरी स्पेस ज्यादा हो सके, तो आगे आप लोग को वो वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप लोग वो वीडियो देखो, और मैं इधर अपनी ये करती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो आप लोग कंटिन्यू करो वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ अपने बच्चे की कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ। देखो, मैं उलन कपड़े इस तरह से भी उलन हो, चाहे नॉर्मल मतलब पार्टी वेयर है, जो भी कपड़े हैं, मैं इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ सेट लगा के, ताकि निकालने में भी प्रॉब्लम ना हो और स्पेस भी मेरी कम ले। तो इसी तरह पैंट और सेट करके निकाल के लगा के रखती हूँ, ताकि मेरी हर मतलब सारे सेट एक ही जगह रहे, और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो कि इसकी पैंट कहाँ है, इसकी शर्ट कहाँ है। तो सारे चीज मैचिंग करके रख दूंगी, और इस तरह से फोल्ड करने से काफी मेरी स्पेस बच जाएगी। तो मैं इसी तरह पैक कर लेती हूँ। तो और सबसे पहले मैं बच्चे की इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चे के कपड़े थोड़े एक्स्ट्रे हो जाते हैं,
तो यहाँ देखो अभी विंटर का सीजन मतलब बिहार साइड आ गए हैं, आते आते तो मेरी काफ़ी हो जाएगी। तो उलन कपड़े इस तरह से ट्रॉली में रख रही हूँ, तो मेरी नई ट्रॉली आ पा रही है, मतलब लग नहीं रही है। इस वजह से मैंने वैक्यूम क्लॉथ बैग का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोग को ट्रैवल बैग में दिखाई थी। तो मैंने ये ऑनलाइन से ली थी, तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मैंने देखो अभी मैं ट्रॉली में मेरे सारे कपड़े आ नहीं रहे थे, अभी देखोगे मैंने इस तरह वैक्यूम क्लॉथ बैग में मैंने रख दिए, तो मेरे सारे कपड़े आ गए और जगह भी मेरी काफ़ी स्पेस बच गई, जो कि मैं और भी सामान इसमें रख सकूं। तो देखो मैंने इस तरह से वैक्यूम कर दी है, इसकी कैप लगा दी है और मैं इस तरह से ट्रॉली में रख दूंगी। तो देखो कितनी स्पेस बच जाती है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है और दूर के सफ़र है, तो हम कितने सारे कपड़े ले जाएंगे और ठंड में हम कंजूसी भी नहीं कर सकते हैं कपड़े की। और मैं इस तरह से देखो स्लीपर वगैरह पुराने सॉक्स में रखती हूँ, ताकि मेरी मतलब स्पेस भी अच्छी से रहे और गंदे भी ना हो। या तो आप पुराने सॉक्स का यूज कर सकते हो, या तो आप जो सॉक्स पहनेंगे वो यूज करके इस तरह से डाल सकते हो। इस तरह सॉक्स में डाल के स्लीपर या शूज को रखोगे तो हमें एक थैले की या इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारे स्पेस भी अच्छे से उसमें गंदे भी नहीं होते। ये तो मेरे न्यू साड़े थे तो मैंने इस तरह से ही डाल दिया, अदरवाइज आप पुराने भी इस तरह करके एक थैले में करके इस तरह डाल सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा आइडिया है। और मैं इस तरह बच्चे की सॉक्स इस तरह से फोल्ड करती हूँ, ताकि थोड़ी छोटी हो जाए और दोनों सेट एक जैसे ही मतलब एक ही में रहे, निकालने में भी प्रॉब्लम ना हो और स्पेस भी कम ले। तो मैं इस तरह से सॉक्स पैक करके एक प्लास्टिक में रख लेती हूँ। तो इसी ट्रॉली में देखो मेरे कितने सारे सामान आ गए। अदरवाइज ऐसे मैं विदाउट वैक्यूम क्लॉथ बैग का मैं रख रही थी, तो मतलब मेरी ट्रॉली नहीं लग रही थी। अब देखो उसमें ये करके मेरे सारे बच्चे की देखो अंडरगारमेंट्स, बनियान, हैंकी, सॉक्स ये सब भी आ गया। अभी और भी स्पेस है, तो मैं अभी धीरे धीरे और भी इसमें ये सामान रख लूँगी। रही बात यहाँ पे आ गई कि मैं यहाँ पे ज्वेलरी साड़ी रख रही हूँ। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैं शादी में जा रही हूँ, तो मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो मैं इस तरह के डब्बे में पहले सारे कॉटन डाल के और जितनी भी मेरी ज्वेलरी है तो मैं इस तरह से ज्वेलरी रख लूँगी, ताकि सारे ख़राब भी नहीं होंगे और एक से मतलब इस तरह से एक पे एक रखती जाऊँगी। तो कॉटन है तो ज़्यादा वो एक दूसरे से घिसेंगे भी नहीं, सारे कॉटन में इस तरह से वो चिपक जा रहे हैं। तो मेरे ज्वेलरी इस तरह से ख़राब भी नहीं होंगे। और ये पतले डब्बे हैं, स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर मैं एक दो ले जाती तो हैंकी में इस तरह से फोल्ड करके भी ले जा सकती थी, बट यहाँ पे ज्वेलरी मेरी काफ़ी ज़्यादा है। आजकल तो जानते ही हो ट्रेंड में रहता है आर्टिफिशियल ही मैचिंग लोग पहनते हैं। कौन गोल्ड पहनता है, एक दिन हुआ तो गोल्ड पहन लूँगी, अदरवाइज आर्टिफिशियल ही ज़्यादा आजकल ट्रेंड में रहता है, हर चीज़ मैचिंग रहता है। तो यहाँ पे सारे मांग टीका, नथ वगैरह जितने भी मेरे ज्वेलरी वगैरह सब हैं, सब यहाँ पे इस डब्बे में रख लूँगी। तो यहाँ पे देखो मेरे सारे कमरबंद वगैरह सब भी इसमें डाल के मैं रख ले रही हूँ, और ऊपर से एक और कॉटन में रख दूँगी, ताकि अच्छे से सब ज्वेलरी सब एक दूसरे में चिपक जाए, इधर उधर मतलब फंसे ना। तो ये देखो मैं इधर उधर भी करूँगी तो डब्बे गिरेंगे नहीं, मतलब इस तरह से ज्वेलरी निकलेंगे नहीं। ये मेरे एक ईयररिंग्स के डब्बे थे, तो इसमें छोटे छोटे एक मीडियम साइज के जो ईयररिंग्स वगैरह जो एक्स्ट्रे हैं तो ये सब मैं डाल दूंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा गोल्ड की जेवर मतलब ज्वेलरी जो होती है मुझे कम मतलब पसंद आते हैं, मुझे आर्टिफिशियल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरह से मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से ले लूँगी, तो हर दिन चेंज करके कुछ पहनूंगी। तो इस तरह से हो गए, एक डब्बे में बड़े बड़े ईयररिंग्स हो गए, छोटे वाले में फिंगर रिंग्स हो गए और छोटे छोटे रिंग्स वगैरह हो गए। तो ये भी मतलब सारे गले के और मांगटी का सेट थे, तो इसमें आ गए। तो मेरे देखो ज्वेलरी कितने छोटे छोटे स्पेस में डब्बे में मैंने कर ली, तो मेरी काफ़ी अच्छे से ये मतलब सारे सेट हो गए। यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड के एक स्मार्ट वॉच के डब्बे थे, तो मैंने नहीं फेंके थे, तो इसमें मैंने देखो ब्रश जिप भी सारे कोलगेट मैंने रख ली है। तो इस तरह से मैंने रख ली है, तो मेरी काफ़ी स्पेस भी अच्छी रहेगी और मतलब कहीं भी मैं रख दूंगी। और इसमें हैंग करने के लिए है, तो मैं वहाँ भी अगर जाऊँगी तो इस डब्बे के साथ मैं ब्रश करके इस तरह डब्बे में रख भी दूँगी और हैंग कर दूँगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट ये है कि आप इस तरह बड़े बड़े अगर डब्बे लेते हो मतलब सफ़र के लिए, शैम्पू हो गए, क्रीम वगैरह हो गए, तो स्पेस काफ़ी ले लेंगे। तो इस वजह से मैं छोटी छोटी बॉटल में सारी क्रीम, बॉडी लोशन मतलब ये सब हो गए, सन लोशन हो गए,
जेल हो गए, ये सब जितने भी मैं है इस तरह से बॉटल, छोटी छोटी बॉटल में मैं कर लेती हूँ। तो ये देखो छोटी सी बॉटल में मैंने सन लोशन ले लिए, तो निकालने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निकाल के लगा लो। सफ़र में भी अगर मैं अपने पास पर्स में भी रख लूँगी, ड्राई स्किन होंगे तो मुझे ये लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं इसको इस तरह से प्लास्टिक से रैप कर ले रही हूँ ताकि अगर लीकेज भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कपड़े या कुछ भी बैग गंदे ना हो। तो ये चीज़ हो गए। अब आगे ये है पार्टी वेयर साड़ी की। तो पार्टी वेयर साड़ी तो जानते ही हो, आजकल शादी में जैसे जा रहे हो तो हर चीज़ मैचिंग चाहिए। मैंने बैंगल, सारे चूड़ी निकाल लिए लग रहा है कि कितनी साड़ी मैं लेके जा रही हूँ, बट क्या करूँ, शादी में जा रही हूँ तो सारे चूड़ियाँ वगैरह भी सेट करके जाने पड़ते हैं। तो इस तरह से मैं पुराने पिल्लो कवर को इस तरह से फोल्ड कर ली है और कांच की जो भी चूड़ियाँ वगैरह है सब इसमें डाल के और एक बैग में रख लूँगी। इससे क्या होगी, मेरी चूड़ियाँ टूटेगी भी नहीं और मेरी स्पेस भी अच्छी सी बैग में एक सारे चूड़ियाँ सारे मतलब बैंगल्स वगैरह सब आ जाएंगे। तो मेरी अच्छी सी चूड़ियाँ भी मतलब सारी सेफ्टी रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी यहाँ पे दूसरे बैग में सारे जूड़ा पिन, जूड़ा जो हेयर स्टाइल के लिए मैं सारे जो जूड़ा वाला सब जितने भी क्लिप, आर्टिफिशियल नेल्स, आई लैसेस जो भी है, क्लिप, क्लचर, तो ये सब जो हैं जितने जूड़ा पिन है, क्लिप वगैरह, ये सब एक बैग में रख लूँगी। और जैसे साड़ी पिन हो गए तो ये सब ब्राइडल की जब मैं रेडी होंगी ये सब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक ये बैग खोलूँगी तो मुझे आसानी से सारे चीज़ एक ही जगह मिल जाएंगे। तो इस तरह मैं पार्ट पार्ट करके सारे एक जगह रख ले रही हूँ ताकि वहाँ मुझे खोजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरे बैग पैक हो गए। आप लोग को देख के लगता हो कितनी सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ, बट क्या करें, शादी है तो करनी पड़ती है। और मेरी जितनी भी साड़ी थी इस तरह करके मैंने बैग में रख ली है ताकि मुझे ट्रॉली में रख लूँ, बस एक बैग निकाल लूँ और सारी साड़ियाँ मिल जाए। और इस बैग में ट्रांसपेरेंट है तो इसमें मैंने सारे ब्लाउज और पेटीकोट रख लिए ताकि जो भी मुझे निकालनी हो तो मुझे दिख रहे हैं तो मैं वो सारे निकाल सकूँगी। और ये स्पेस भी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी मैंने फोल्ड कर करके रखे हैं तो काफ़ी मेरी स्पेस नहीं ली है। और इस तरह से बैग में ट्रॉली में बैग रख दूँगी, जब भी मुझे निकालने होंगे तो मैं दिख रहे हैं ट्रांसपेरेंट है तो मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ देखो ट्रॉली में इस तरह से मैंने करके इस तरह से रख रही हूँ ताकि देखो कितने स्पेस में, अगर यही कपड़े मैं एक एक करके विदाउट इस तरह से रखती तो स्पेस काफ़ी ले लेते। तो यहाँ देखो मेरे सारे मतलब ये साड़ियाँ, पेटीकोट, ब्लाउज, मेकअप का ये सारे मेरे गाउन वगैरह, गाउन तो जानते ही हो कितनी स्पेस ले लेती है, तो मैंने इसको वैक्यूम करके इस तरह से पैक की है ताकि मेरी ट्रॉली में हो गए। थोड़ी सी ये छोटे पार्टी वेयर पर्स हो गए, क्लच हो गई, ये सब मैंने रख ली है। तो एक एक चीज़ सामान याद करके रखना पड़ता है। और बैग में भी मैं कपड़े रख रही हूँ तो मैं ऐसे अच्छे से फोल्ड कर इस तरह से रोल बाय रोल फोल्ड करके रखती हूँ ताकि मेरी स्पेस बैग में भी बच सके। इसमें मैं जितने जैसे नए कपड़े अर्नब के हो गए, मेहंदी के, हल्दी के, तो मैं प्लास्टिक से निकाल के इसको रोल करके इस तरह फोल्ड करके रख रही हूँ ताकि मेरी स्पेस अच्छी सी बनी रहे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें सफ़र में मेडिसिन, इनो, ईयरबड्स, ये सब ट्रीटमेंट भी लेके ज़रूर जानी चाहिए। इस तरह मैंने अपने बच्चे की इस तरह रैप कर ली है। और एक एक्स्ट्रे मैंने बास्केट थैले रख लिए हैं जिप वाले ताकि मुझे अगर सफ़र में भी चाहे उधर से आने में भी गंदे कपड़े ये सब रखने में ज़रूरत पड़े तो मैं रख लूँ। और ये देखो मेरी फाइनली मतलब सारे लगेज पैक हो गए। तो आप लोग को कैसी लगी, कैसी आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।